क्लास 9 का जो लेक्चर का अगला सीरीज है, जो चैप्टर है सेल खलिया। तो इस सिलसिले में कि यहाँ देख सकते हो ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है ना। और सबसे पहले खलिया की तारीफ करते हैं। तो जाहिर बात है, जैसे कि तुम जानते हो, खलिया या सेल जानदारों की तश्कीली और अमली इकाई है। यानी इंग्लिश में कहते हैं कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो खलिया जो है ज़िंदगी की इकाई है। और सबसे पहले खलिया की दरियाफ्त की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और तभी से उसका नाम एक शहद कॉड टिश्यू में देखा था उन्होंने माइक्रोस्कोप से, अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। तो उसको यह है शहद की छत्ती की तरह नजर आया था, इसलिए उसने उसको नाम रख दिया खलिया, है ना, या सेल, जिसे खाना। तो तब उस सब से नाम पड़ा, क्योंकि पहली बार उसने नाम दिया। तो हालांकि वो कॉड सेल तो डेड सेल है, उन्होंने सिर्फ सेल वॉल देखा था, लेकिन एक खलिया का कंसेप्ट उसने दिया, इसलिए उनको अब याद करते हैं कि बतौर पहला साइंस था जिसने खलिया के बारे में कुछ बताया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि खलिया तो बहुत हर तरह के जानदार हैं। जैसे अदना किसी के जानदार के खलिया जो अलग होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और ये जो है तमाम आला जात के जानदार, जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना। तो इस तरह से जैसे तुमको 8 में पढ़ चुके हो, किसी इमारत की तश्कील के लिए इकाई होती ईंट होती है। इसलिए अगर तमाम जानदार की जिसों को अगर वो बिल्डिंग मान लिया जाए तो उसकी तश्कीली इकाई है सेल, यानी खलिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लांट सेल को देखते हैं। और प्लांट सेल, एनिमल सेल में तो ख़ास फ़र्क नहीं है, और जो फ़र्क है वो हम ये बता दे रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्लांट सेल अगर अंडर लाइट माइक्रोस्कोप देखा जाए तो बहुत कोई ख़ास भाषा नहीं है, लेकिन जब इसी को खलिया को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो ये 3 लाख गुना बड़ा करने के बाद काफ़ी नुमाया और तमाम जो है तफसील से पता चल जाता है कि इसमें बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेल बाउंड्री से। तमाम जो है प्लांट सेल जो है खलिया की दीवार से घिरा रहता है। ठीक है। दीवार के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, सॉरी खलिया की झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर बीच में साइटोप्लाज्म है और बीच में न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। बाद में साइंसदानों ने कहा कि यही प्रोटोप्लाज्म जो है जिंदगी की तभी बुनियाद है। तो इस तरह से जो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है ना। न्यूक्लियस के अलावा जो साइटोप्लाज्म है उसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम है, आपको क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है, और जो है हर यानी तरह तरह के उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। और एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को खलिया का दिमाग कहते हैं। हर ऑर्गेनेल का कुछ ना कुछ काम है। जैसे न्यूक्लियस को खलिया के दिमाग कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं कि ये एक बावर्ची खाना है ना। इसलिए कि इस तरह से हम देखेंगे तो ये क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये प्लांट में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं एनिमल सेल की तरफ, ठीक है। मोटा बेसिकली सबसे में वही जो है, सिर्फ जो है इसमें सेल वॉल नहीं है। और सेल वॉल नहीं है तो क्या है, इसका ऑटोमोंडी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये इसको कहते हैं माइक्रोविली। इसका काम क्या है कि एक दूसरे खलिया से आपस में अटैच करता है। माइक्रोविली फिंगर लाइक, उंगली की तरह
सेल मेम्ब्रेन में हिस्सा है जो कि एक दूसरे से जुड़ा रहता है। जैसे हम फिंगर को क्रॉस करते हैं ना, एक दूसरे से जुड़ जाता है। ठीक है, ये माइक्रोविली है। ठीक है। हाँ। और दूसरी वजह है ये डेस्मोसोम, है ना। हाँ, डेस्मोसोम आपस में जुड़े रहते, ये वजह है जो आपस में हमारा एपिथेलिया आपस में जुड़े रहते हैं। और सेल वॉल, प्लांट सेल में ऑलरेडी सेल वॉल के बीच में मिडिल मिला है, उसके मदद से जुड़ा रहता है। तो प्लांट में कोई मसला नहीं है, लेकिन एनिमल में ये माइक्रोविली और डेस्मोसोम की वजह से सेल आपस में जुड़े रहते हैं और जो है बाकी तख्तीक करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब, इसमें भी ऑटोबॉन्डी सेल मेम्ब्रेन है, उसमें दोनों चीज़ है ना। और जो है न्यूक्लियस भी है, यहाँ पर वो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल है। तो बहुत सारी चीज़ कॉमन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी है और वहाँ भी है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। और गोल्गी बॉडी इसमें है, इसमें लाइसोसोम है जो प्लांट में सेल में नहीं है, और प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट था वो इसमें नहीं है। तो ये बहुत सारा कोई जो फर्क है जो हम वाज़ा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बेसिकली प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसमें भी न्यूक्लियस है ना। वही चारों हिस्से न्यूक्लियस के है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर प्लाज्म है, रेटिकुलम है, न्यूक्लियर लस है। और वही चीज़ प्लांट सेल, एनिमल में कोई फर्क नहीं है। तो प्लांट सेल में जो सिमिलरिटी है, यानी दोनों चीज़ दोनों में है, जो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो है वैक्यूल है। ठीक है, ये तो सिमिलरिटी हो गया। अब थोड़ा सा फर्क के ऊपर गौर करें तो आमतौर से इम्तहान में बहुत इम्पोर्टेंट है, कम से कम 5 नंबर का आता है, तो कम से कम 6 फर्क याद कर लो या समझ लो, तो कम से कम 5 पॉइंट भी लिख पाओ तो फुल मार्क्स आ जाएगा ना। इस तरह से थोड़ा सा, और किताब में तो पेज नंबर 60 में 60 में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन उर्दू में दिया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अभी से थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में आ रहा है, तो अभी से अगर साइंस में इंग्लिश में करोगे तो आइंदा जो है 11th 12 में कोई ऐसी किताब नहीं जो उर्दू में है ना। तो हम लोग कोशिश करके उर्दू में किताब हमने लिख दी है। तो लेकिन जो है कोशिश करो कि ये सब जो है फ़र्क को कम से कम घर बैठे, बहुत लॉकडाउन है इसमें, आप काफ़ी अच्छा मौका है, उर्दू पढ़ो और अंग्रेजी पढ़ो। तो पहला फ़र्क ये है, देखो डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स, है ना। हमारे जो खुलिया एनिमल सेल, नबाताती खुलिया। ठीक है, ये उसका डायग्राम है प्लांट सेल का, एनिमल सेल का, ये पहला फ़र्क है। हाँ देखो, सेल बाउंड्री इज सेल वॉल एंड एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में सेल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन ओनली। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या है, प्लास्टिड आर प्रेजेंट, मौजूद होता है ना। यानी क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, जिसमें नूरी तरकीब का अमल होता है, और इसमें एब्सेंट होता है। जाहिर बात है, कोई हरा रंग नहीं पाया जाता है, इसलिए जो है खाना बनाने से और हमारे दिकुलिया में मौजूद रहते हैं। और सेंट्रोजोम इसमें एब्सेंट है, और इसमें सेंट्रोजोम विद सेंट्रियोल आर प्रेजेंट, है ना। ये देखो, सेंट्रोजोम विद सेंट्रियोल इज प्रेजेंट। इसमें इसका काम क्या है कि खुलिया को एक तकसीम के दौरान जो है स्पिंडल फाइबर बनाने में मदद देता है। ठीक है, और ये वैक्यूल का देखा जाए तो वैक्यूल दोनों मौजूद है, लेकिन प्लांट में उसकी तादाद बहुत कम होती है, लेकिन जिसामत काफ़ी बड़ी होती है। जबकि वैक्यूल एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं, लेकिन यह है तादाद में ज़्यादा होते हैं, मोर इन नंबर बट स्मॉल इन साइज, छोटे साइज में छोटे होते हैं। लेकिन अगला फर्क है, लाइसोसोम एंड गोल्गी बॉडीज में सम टाइम बी प्रेजेंट, यानी टिपिकल प्लांट में नहीं एब्सेंट है, लेकिन कुछ ऐसा पाया गया है कि प्लांट में भी लाइसोसोम एक आध प्लांट में मौजूद है, गोल्गी बॉडी में मौजूद है, लेकिन जो है अगर एनिमल सेल में दोनों की। और
दूसरी बात यह है कि गोल्गी बॉडी जो प्लांट में होता है उसको डिप्टियोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये पांचों फर्क का अच्छा फर्क में ये है कि चूंकि प्लांट गज़ा बनाता है तो ग्लूकोज जो है बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, तो बतौर गज़ा जमा होता है इसमें स्टार्च, जबकि एनिमल में गज़ा जमा करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये मेन फर्क है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखा कि प्लांट एनिमल्स में बहुत फर्क है, 4-5 फर्क है, 6 फर्क है, वैसे तो बहुत सा फर्क है, लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई 5 फर्क लिखने काम चल जाएगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है। इसके अलावा जो है बस इतने काफ़ी है, और बाकी किताब में तफसील से दी गई है। पेज नंबर देखोगे चैप्टर नंबर 2.2 में सेल में, है ना। और उसके अलावा जो है अगला टॉपिक जो है हम फिर हाजिर होंगे टिश्यू के उसमें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ठीक है।